सलाम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बोलता से न्यूज़ में। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ धराजपुर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे कि आप नाम सुने होंगे सौर स्माइल फाउंडेशन, जिसके संस्थापक सह सचिव जनाब अल्ताफ़ रज़ा जी। और आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में, इस ट्रस्ट के बारे में कि इस ट्रस्ट किस रूप में अभी फ़िलहाल काम कर रही है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है मीडिया बंधुओं को। संस्था है सर्व स्माइल फाउंडेशन, जो लगातार गरीब असहाय लोगों के लिए काम कर रही है। संस्था का मकसद है कि अपने सिवान, अपने गोपालगंज और छपरा में इसकी शाखाएं खोल चुकी है और इसका मकसद ये है कि हर उस व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले जहाँ नहीं मिल पाती है। अभी बहुत ऐसा गांव है, बहुत ऐसा शहर है, बहुत ऐसा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी सिवान का जो मेडिकल सिस्टम है वो कैसा है सर? देखिए, मेडिकल सिस्टम है। आप सदर अस्पताल में जैसे इंटर करेंगे गेट पे, जी। तो आपको पूरे सिवान की कचरा उसकी गेट पे ही मिलेगी। अच्छा। आपको सदर अस्पताल गेट पे जाते ही स्मेल आने लगेगी। आप पर्ची कटाएंगे तो दवा नहीं होगा, दवा लेंगे तो डॉक्टर नहीं होंगे। सदर अस्पताल की हालत ऐसी हो चुकी है कि जर्जर हो कि उसकी पपड़ियाँ गिर रही है, बिल्डिंग की पपड़ियाँ गिर रही है। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रह रहा है और सदर अस्पताल में कोई डॉक्टर टाइम से नहीं बैठता है। यहाँ तक कि पर्ची कटाने जाइए, वहाँ भी आपको वेटिंग कराया जाता है। और हमारे सिवान से बिलोंग करते हैं मंगल पांडे जी, जो भी मंत्री हैं, जो अपने सिवान के अपने क्षेत्र का हालत नहीं सुधार पाए, वो बिहार के स्वास्थ्य में हॉस्पिटल का कैसे सुधार कर पाएंगे। तो अल्ताफ़ जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैसे कि जो सदर अस्पताल का, जैसे आपने बताया कि वहाँ का सिचुएशन बहुत ही जर्जर हो चुका है, डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते हैं, मरीज जाते हैं तो दवा नहीं मिल पाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए, इसका जिम्मेदार तो सरकार है जी। और मंगल पांडे जी हैं। जी, जबकि वो हेल्थ मिनिस्टर है बिहार हाँ, हेल्थ मिनिस्टर हैं। वो आते हैं तो फ़ोटो खिंचवा के सिर्फ चले जाते हैं। जी। हाँ, उसके अलावा और कोई काम है नहीं। आप सिवान हॉस्पिटल में आप जाएंगे, लाशें पड़ी रहती है, कोई छूने वाला नहीं रहता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, कफन को कुत्ता नोचता रहता है। हॉस्पिटल का हालत ऐसा हो चुका है कि कोई भी जाना नहीं चाहता है, कि जाएंगे बीमारी कुछ है, कुछ निकलेगा। हमारे परिजन को गंदगी मतलब बहुत ज़्यादा है वहाँ। गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी का तो पूछिए ही नहीं। तो अल्ताफ़ जी, हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि जो मंगल पांडे जी हैं बिहार के हेल्थ मिनिस्टर, सिवान के लिए कुछ किया है कि नहीं अभी तक उन्होंने? देखिए, अगर सिवान के लिए किए ही रहते हैं तो सरकारी अस्पताल छोड़ के लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जाते हैं जी। और अपने परिजनों का लाश लेके साइकिल पे, रिक्शा पे, ऑटो पे नहीं जाते। लवारिस लाशों का भी कोई इंतज़ाम नहीं रहती है। सड़क पे कोई मरा है तो उसको कुत्ता खाता रहता है, वहीं पड़ा ही रह जाता है। अगर अपने सिवान के लिए कुछ किए रहते हैं तो आज सिवान का हालत ऐसा नहीं रहता। सिवान का हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र बहुत बेहतर हो चुके रहते हैं। ब्लड के लिए जाइए तो आपको ब्लड नहीं मिलेगा। रात में 7 बजे के बाद हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अपने परिजनों को लेके आप गेट पे ही खड़े रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर अभी आप सिवान वासियों के लिए अगर मंगल पांडे जी से मेडिकल सिस्टम के लिए कुछ बनवाना चाहते हैं तो क्या मांगेंगे सर, क्या डिमांड रहेगा? सबसे पहले तो हम उनसे कहना चाहेंगे, सिवान आप आएँ एक बार और बिना बताए एक बार आप सदर अस्पताल में एंट्री करें। सर, जबकि वो सिवान से ही बिलोंग करते हैं मंगल पांडे जी, उनका ये निवास है सिवान। निवास है। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि बिना बताए, बिना सिवान के किसी अधिकारी को, किसी को बताए, आप सिवान हॉस्पिटल में एक बार आएँ, सदर अस्पताल में, और आएँ और देखें कि हालत कैसी हुई है। फिर उनको मालूम चलेगा कि सिवान अस्पताल का क्या हालत है। जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। सरकारी टाइम पे, जब उनका टाइमिंग है, वो अपने क्लिनिक पे बैठे हुए रहते हैं। मंगल पांडे जी से यही आग्रह है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो स्वास्थ्य केंद्र को सुधार लाएं और दवा रहे और हमारे सिवान वासियों के लिए जो कुछ भी हो सके मुहैया कराएं और हॉस्पिटल का सुविधा बेहतर का, हॉस्पिटल का हालत बेहतर कराएं और बेहतरीन रहेगा। सर, आखिरी मेरा सवाल रहेगा अल्ताफ़ जी आपसे कि आप सर स्माइल फाउंडेशन के सचिव होने के नाते आप सिवान वासियों के लिए मेडिकल सिस्टम में क्या करना चाहेंगे सर? अभी क्या करेंगे उसके लिए आप? देखिए, मेडिकल के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।
हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं लोग। हम लोग इसके माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन बैंक भी खोले हैं लोग। हम लोग रात में अब कोई भी हम लोग को कांटेक्ट करता है, उस वक्त हम लोग जाके उनकी जो भी होता है कमी को पूरा करते हैं। ब्लड की ज़रूरत होता है या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, अन्यथा किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता है उनको प्रोवाइड कराते हैं संस्था के तरफ से। और आगे भी हम लोग का बहुत सारे डॉक्टर से टाई अप हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं जिनके माध्यम से ये काम साकार हो सकता है। और उनकी कोशिश से हम लोग और भी कर रहे हैं लोग। हम लोग आगे चल के हॉस्पिटल खोलने वाले हैं लोग, जिसमें पूरे सिवान वासियों को, गोपालगंज, छपरा, पूरे सारण क्षेत्र के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, फ्री में सारा कुछ होगा। और ये हम लोग करेंगे। हाँ, इस पे पूरा काम हो रही है। आने वाले कुछ दिन में हम इस पे काम करेंगे। आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवा साथियों को सर? युवा साथियों से यही अपील, रिक्वेस्ट, गुजारिश है कि अपने आप को मजबूत करें। आप अनभक्ति की तरफ ना जाएं, भीड़ से हट के अपना पहचान बनाएं और अपने सिवान और अपने गांव मोहल्ला के लिए कुछ करके दिखाएं। क्योंकि अभी सिवान का हालत ऐसा है कि अभी बरसात स्टार्ट होने वाला है तो आपको सड़क पे गड्ढा ही गड्ढा मिलेंगे। डेली आपको एक्सीडेंट होगा। अभी पचरुखी में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। जिस पे आपको पुलिस को कॉल भी किया जा रहा था, कॉल कोई नहीं उठा रहा था। वो लगातार करीब 45 मिनट तक एक आदमी वहाँ तड़पता रहा और कोई उठाने वाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं इंसानियत ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। इंसानियत ख़त्म हो रही थी। इंसानियत लाएं अपने अंदर और सिवान के लिए काम करें, सिवान के बेहतरीन के लिए काम करें। और बेहतर से बेहतरीन करना है सिवान को। और सर्व स्माइल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो युवाओं को रोज़गार भी प्राप्त करा रही है, एजुकेशन भी दे रही है। जो लड़के 10th और 12th के बाद आगे के पढ़ाई किसी कारण की वजह से छोड़ते हैं, उनको हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है। बहुत सारे संस्था से हम लोग के जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बहुत कॉलेज है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और लगातार हम लोग फ्री में करा रहे हैं। हम लोग गर्ल्स के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मुहिम चलाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारा उनका लेके केजी से लेके पीजी तक का उनका हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप जो लड़की आएंगी उनको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। जो संस्था से मेरे ताल्लुक़ रखते हैं उनको फ्री में हम कराएंगे, ऐसा करा भी रही है। और राशन मुहैया हो गई। हमारे संस्था की तरफ से हम लोग रोटी बैंक चलाते हैं। रोटी बैंक में आपको हफ्ता में 7 दिन पूरे स्टेशन के जितने भी लोग होंगे, स्टेशन होगा, बस जितने भी सिवान में वो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, रिक्शा चालक हो, बस चालक हो, जो भी चालक है, वहाँ आके खाना खाते हैं और दुआएं दे के जाते हैं। ये बड़े बुज़ुर्गों को आशीर्वाद चाहिए। हम लोग सिवान को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और पर्सन जुड़ चुके हैं जो कि सौर स्माइल फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं, जनाब जाकिर साहब। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। तो सर, इस ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मुझे बहुत प्राउडली फील होती है कि मैं इस ट्रस्ट का एक मेंबर्स हूँ और मेरे ट्रस्ट लगातार गरीबों की हेल्प करते आती है और हम लोग करते रहते हैं लगातार। हम लोग की यही कोशिश रहती है कि एक से एक जो हमारे सिवान के जो हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं सबको हम लोग किसी 24 आवर्स किसी भी तरह से जो भी प्रॉब्लम हम लोग उसको सॉल्व करते हैं और लगातार हम लोग कोशिश यही रहती है कि हम लोग हर एक दूसरे को हेल्प करते रहें। तो आखिरी में इस ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं दूसरों को? जो हमारे जितने भी हमारे गांव के हमारे अगल बगल जितने भी युवा लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि अगर किसी को मतलब वो एक दूसरे की मतलब भलाई करने के लिए, एक दूसरे की इंसानियत के नाते अगर चाहते हैं कि किसी को हेल्प करें तो हमारे ट्रस्ट को ज्वाइन करें और आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे सौर स्माइल फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य जाकिर साहब, जिससे कि इन्होंने बताया कि अगर आप सोशल वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करें, लाइफ में कुछ भला करें, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी को लोग याद करें कि उन्होंने कुछ अच्छा किया समाज के लिए, तो आप इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बोलता सी न्यूज़। मैं इकबाल कीम, कैमरामैन लडन के साथ।